अरुणाचल प्रदेश का किबिथु और काहो इलाका में मोबाइल फोन यहां पर पिछले कई घंटे से नो नेटवर्क दिखा रहा है। तभी अचानक फोन में हलचल होती है और स्क्रीन पर 3 शब्द दिखते हैं, वेलकम टू चाइना। जी हां, भारतीय इलाके में भारत के मोबाइल फोन कंपनियों के सिग्नल नहीं, बल्कि चीनी कंपनियों के सिग्नल आने लगे। मोबाइल फोन पूरा सिग्नल दिखाने लगा और उसकी भाषा भी मंदारिन हो गई। मोबाइल फोन का समय भी चीन के समय के हिसाब से 2.5 घंटे आगे हो गया। आजादी के 71 साल बाद भी यह इलाका आधारभूत सुविधाओं की बांट जोह रहा है। इस इलाके को जोड़ने के लिए एकमात्र सड़क है, जो अक्सर भूस्खलन की वजह से बंद रहती है। वहीं दूसरी तरफ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार देखें तो चीन की सीमा में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने शानदार टाटू मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बनवा रखा है, जो 3 मंजिला ऊंची बिल्डिंग है। इस कॉम्प्लेक्स को जोड़ने के लिए बेहद चौड़ी पक्की सड़क बनी हुई है। सीमा पर पीएलआई के सैनिकों पर लगातार नजर रखने वाले एक भारतीय अधिकारी ने कहा, चाहे सड़क हो या मोबाइल, दोनों का यहां संपर्क नहीं है। इससे हमारी परेशानी बढ़ जाती है। यहां तक कि घायल सैनिकों को यहां से ले जाना बड़ी चुनौती बन जाता है, क्योंकि तेजू से किबिथु को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क अक्सर भूस्खलन की वजह से बंद रहती है। उन्होंने कहा, अगर युद्ध की स्थिति में हमारा सड़क मार्ग से संपर्क टूट गया तो हम सैनिकों या साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। यहां सबसे बड़ी समस्या सैन्य साजो सामान की कमी नहीं, बल्कि सड़कों, पुलों और एक घाटी से दूसरी घाटी के बीच कनेक्टिविटी का न होना है। पूरे लोहित घाटी में हवाई के बाद कोई भी पुल नहीं है। इसको देखते हुए सेना को लोहित नदी पर पैदल पार करने लायक पुल बनाना पड़ा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में इस क्षेत्र में संपर्क के लिए ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाई गई थी, लेकिन 280 किलोमीटर लंबे इलाके में इस लाइन को हर दिन मरम्मत करनी पड़ती है। यह विकट स्थिति लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 4057 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर है। एक तरफ चीन हथियारों के मामले में बहुत आगे निकलता जा रहा है, वहीं आधारभूत ढांचा नहीं होना समस्या को कई गुना बढ़ा रहा है। चीन की बात करें तो उसने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में शानदार मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। इसमें 14 एयरबेस, व्यापक रेल नेटवर्क और 58,000 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल हैं। इससे वह आसानी से 30 से 32 डिवीजन, हर एक में 12,000 सैनिकों को भारत की सीमा से सटे इलाकों में भेज सकता है। हालांकि भारत के लिए अभी भी सीमा तक पहुंचना ही समस्या बना हुआ है। चीन लगातार भारत के पूर्वायत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के निकट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है, लेकिन जब भी भारत सीमा पर SDD6 या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है तो चीन को मिर्ची लग जाती है। अब ऐसा ही एक बार फिर होने जा रहा है। सीमांत क्षेत्रों में कम्युनिकेशन को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश के लगभग 336 सीमावर्ती गांवों में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू करने जा रही है। सरकार ने शनिवार को यहां 254 मोबाइल नेटवर्क टावरों को चालू किया है। सरकार ने 2,675 करोड़ रुपए से अरुणाचल प्रदेश के 3,721 से ज्यादा गांवों में 2,605 मोबाइल 4G टावर स्थापित करने की परियोजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक समारोह में 254 मोबाइल टावरों का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, आज जो टावर शुरू किए गए हैं उनमें से ज्यादातर सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं। ईटानगर जैसे हमारे जिला मुख्यालयों पर 4G सेवा पहले ही शुरू हो चुकी है। हमारा लक्ष्य अब तक बिना संपर्क वाले और दुर्गम इलाकों तक संपर्क बढ़ाना है। आपको भारत सरकार का यह कदम कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। अगर आप भारत से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।